तो इस वीडियो में हम HTML और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं जो कि सिंपल होगा। इसमें हम फॉर्म यूज़ करेंगे और उसमें कुछ बटन्स लगा देंगे जो कि हमारे कैलकुलेटर के बटन की तरह काम करेंगे, और हम उनसे सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और उसमें साथ में एक डेसिमल का बटन भी होगा। अब सबसे पहले हम एक नोटपैड फाइल बना लेंगे, उसमें हमने उसका नाम डाल दिया calculator.html, और नॉर्मल इसका सिंटैक्स HTML की तरह ही रखेंगे। HTML आ गया, फिर आ गया हेड, और मैं इसके बाद हेड क्लोज कर लेता हूँ। इसके बाद आया हमारा बॉडी, और बॉडी भी क्लोज कर ली हमने। इसके बाद हम HTML को भी क्लोज कर लेते हैं। एक बार हमने ये सिंटैक्स पूरा कर लिया, इसके बाद हम बीच में जो भी हमको लिखना है वो लिख लेंगे। इसको मैंने सिंटैक्स हो गया मेन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हेड में जो है, हेड में अपना टाइटल लिख लेते हैं। टाइटल टाइटल है हमारा कैलकुलेटर। तो यहाँ पर हमारा अपडेट हो गया, टाइटल आ गया कैलकुलेटर। अब इसके बाद हम बॉडी में क्या करेंगे, अब बॉडी में एक फॉर्म बनाएंगे। एक फॉर्म बनाया हमने, फॉर्म का नाम क्या रखा हमने, फॉर्म का नाम रखा हमने कैलकुलेटर। फॉर्म का नाम हो गया कैलकुलेटर। इसके बाद हम एक टेक्स्ट आउटपुट शो करेंगे जो कि यूज़र डालेगा, और उसमें मतलब एक तरह से वो कैलकुलेटर की स्क्रीन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इनपुट टाइप क्या होगा, यहाँ पर टाइप होगा टेक्स्ट, क्योंकि वो हमारा नंबर शो करेगा जो हम ऐड कर रहे हैं, कुछ भी उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और इसका हमने नाम रख दिया txt1, और इसके साथ यहाँ पर हमने ब्रेक लगा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम बटन्स बनाएंगे। बटन्स कैसे बनाएंगे, इनपुट करेंगे और टाइप क्या रखेंगे, इसका टाइप हो जाएगा बटन। इसका टाइप हो गया बटन, और इसका हमने नेम रख दिया। अब कैलकुलेटर अगर आपने देखा होगा तो उसमें सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में 9 का बटन होता है। तो हम सबसे पहले इसमें बटन नंबर 9 लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर हम नेम दे देते हैं इसका BTN9, मतलब बटन 9, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 9। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से मैं सारे बटन्स बना लेता हूँ जो भी कैलकुलेटर में बटन होते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, पहले आ गए हमारे कैलकुलेटर में 9, 8 और 7 बटन। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम कर देते हैं एक प्लस का बटन इंसर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंटैक्स तो इसका भी सेम ही होगा, टाइप बटन, और नेम क्या रखेंगे, इसका हम नेम रख देते हैं ऐड बटन, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे टॉप वाली लाइन कंप्लीट। ठीक है, तो इसको एक बार हम रन करके देखते हैं कि कैसा रन हो रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आया है, हमारा टेक्स्ट आया, उसके बाद 987 फिर प्लस आ गया। तो ये हमारा बिल्कुल सही चल रहा है यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको नेक्स्ट लाइन में इसको लाना है ताकि जो आगे के नंबर है वो नेक्स्ट लाइन में है। तो यहाँ पर हम एक लगा देते हैं ब्रेक। ब्रेक हमने लगा दिया। तो इसके बाद मैं आगे के बटन्स भी ऐसे ही कर लेता हूँ। तो हमने सारे बटन लगा लिए हैं, और इसमें हमने बीच बीच में पहले ऐड बटन लगाया, फिर सब्ट्रैक्ट बटन लगाया, और उसके बाद जब 3 2 1 आ गया उसके बाद हमने एक मल्टीप्लाई बटन भी लगाया। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमने एक ज़ीरो वाला बटन लगाया, उसके बाद एक डेसिमल का बटन लगाया है ताकि डेसिमल वैल्यू एवेल्यूएट करनी हो तो डेसिमल हम यूज़ कर सकें। इसके बाद हमने इक्वल बटन लगाया है जो कि
हमारा जो लास्ट में फाइनल रिजल्ट है वो शो करवाएगा। उसके बाद हमारा डिवाइड बटन आया है। ठीक है, तो ये हमारे सारे बटन बन गए। ठीक है, तो अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ। तो इसको मैंने रन करा तो ये बिल्कुल सही आ गया, कैलकुलेटर बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो ऊपर शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये शो कैसे होगा? ये शो करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। और उस जावा स्क्रिप्ट का अगर हम यूज़ करेंगे तो ये जो हमारा प्रॉब्लम हो रही है शो नहीं होने वाली, ये आराम से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, हम सबसे पहले हेड टैब में एक स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं जो कि हमारी होगी जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट करा और इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी txt, मतलब टेक्स्ट। इसकी टाइप होगी टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमने स्क्रिप्ट ऐड कर दी। और इसके बाद हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। उस फंक्शन से क्या होगा, जैसे हमने कोई भी नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पर BTN 9 है, तो मतलब बटन 9 हमारा 9 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा वो फंक्शन क्या करेगा, जब भी हम वो फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो टेक्स्ट बार है उसमें 9 शो हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन, और इसका नाम रख देते हैं डिस्प्ले नम, मतलब नंबर डिस्प्ले करेगा ये हमारा। ठीक है, अब डिस्प्ले नम, और इसमें हमने वेरिएबल ले लिया n1। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएंगे कर्ली ब्रेसेस। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा फॉर्म का नेम है हमारा कैलकुलेटर। ठीक है, और जो हमारा टेक्स्ट बार का नाम है वो है txt, सॉरी यहाँ पर tx1 लिख दिया था, उस बार का नाम है हमारा txt1। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं करता हूँ कि कैलकुलेटर, जो फॉर्म है कैलकुलेटर, उसमें जो टेक्स्ट बार है txt1, उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू में क्या डालूँ, उस वैल्यू में डाल दो n1, है ना। तो इसको अब मैं रन करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ अच्छा, यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट बंद नहीं की थी, तो स्क्रिप्ट को क्लोजिंग टैग लगा देंगे। अब इसे रन करके देखते हैं। अभी तो कोई चेंज नहीं आया इसको रन करने में। तो चेंज कब आएगा, जब हम हर बटन के लिए उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो उसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करने के लिए हम करेंगे यहाँ पर हर बटन के आगे हमको लिखना पड़ेगा कि ऑन क्लिक, मतलब अगर कोई भी यूज़र क्लिक कर रहा है तो क्या करो, ऑन क्लिक हमको शो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, डिस्प्ले नम btn 9 डॉट वैल्यू, मतलब जो भी बटन 9 की वैल्यू है, जो कि हमको पता है 9 है, उसको ये शो कर देगा। ठीक है, ये जो है हमारा लूप से भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने कोई लूप यूज़ नहीं की, हम सिंपल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यही जो ये फंक्शन हमने कॉल करा है ऑन क्लिक के आगे, इसको हम हर बटन के आगे लगा देते हैं और फिर आगे करके देखते हैं। तो हमने सारे बटन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, और हर बटन के लिए हमने फंक्शन भी कॉल कर लिया है। तो इसे एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको रन करा, तो हम कुछ भी नंबर लिख रहे हैं तो वो नंबर शो हो जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिक्कत है, अब हमको दो चीज़ें करनी है। एक पहली चीज़ ये कि जब हम कोई नंबर लिखें तो सेकंड नंबर उसके आगे आए, ना कि उसको ओवरलैप कर दे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको एक जो हमने स्क्रिप्ट में कोड लिखा था उस कोड को थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर क्या करा था, जो टेक्स्ट बार में वैल्यू है उसमें सीधे सीधे हम
उसी नंबर को डिस्प्ले करा दे रहे थे जो हमको कॉल करना है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हमको अगर वो नंबर के साथ साथ दूसरा नंबर भी शो कराना है तो हम इस नंबर में जो नंबर हम कॉल करा रहे हैं एग्जिस्टिंग नंबर से ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि बल्कि उसके आगे आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं 7 5 कुछ भी, जैसे हमने कुछ भी लिखा तो ये कंटिन्यूस आ रहा है। बस हमको अब एक चीज़, फाइनल चीज़ हमको अब यहाँ पर क्या करनी है, फाइनल चीज़ हमको करनी है कि हमको इक्वल बटन का फंक्शन डालना है। तो इक्वल बटन का फंक्शन डालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर एक लाइन और लिखनी पड़ेगी जिसमें हम क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक, मतलब अगर यूज़र करता है तो क्या करो। तो हमको करना है कि जो भी यूज़र ने डाला है टेक्स्ट बार में, जो भी यूज़र ने डाला है वैल्यू, उसको हम इवेल्युएट कर देंगे। इवेल्युएट का शॉर्ट क्या होता है, ईवैल, ठीक है। तो इवेल्युएट कर देंगे किसको, जो भी टेक्स्ट बार में वैल्यू है उसको, ठीक है। तो ये हमको जो भी उसकी वैल्यू होगी उसको इवेल्युएट कर देगा और हमको फाइनल रिजल्ट शो कर देगा। इसको हम सेव करके रन करके देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर करते हैं 78 + 2, हमारा आंसर आ गया 80। अब हम इसमें 2 से ज़्यादा ऑपरेशन करके देखते हैं। 80 × 2 × 2, तो यहाँ पर आ गया 320। तो इसने सही इवेल्युएट कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पर 2 सीधे ऑपरेटर डाल दें तो कुछ नहीं होगा, एरर आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिक्कत है, अब जैसे हमने कुछ लिख दिया, अब हमें इसको हटाना है। तो ये कैसे हटेगा, या तो हमको ऐसे करके कीबोर्ड से हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक सिंपल चीज़ क्या कर सकते हैं, क्यों ना हम यहाँ पे एक बटन डाल दें जो कि हमारा सब कुछ क्लियर कर दे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूज़र को क्लियर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर एक इनपुट बटन देंगे जिसका क्या फंक्शन होगा, वो हमारा जो भी टेक्स्ट बार में वैल्यू है सब कुछ क्लियर कर देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया रीसेट और वैल्यू हो गई, वैल्यू मतलब जो कि हमको यूज़र को शो होगा। हमको क्या शो कराना है कि ऐसा शो कराते हैं क्लियर ऑल, ठीक है। तो क्लियर ऑल, तो यूज़र जैसे उसको क्लिक करेगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे हम इसको रन करके देखते हैं, एक क्लियर बटन आ गया 745 - 4, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको क्लियर करेंगे तो क्लियर हो गया। तो ये हो गया इसका फंक्शन। तो यही था सिंपल कैलकुलेटर, हमने इसमें HTML यूज़ करी और थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करी है। इसको हम लूप लगा के भी कर सकते थे लेकिन हमने यहाँ पर सिंपल ही करी है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा।